नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। रेसिप्रोकल टैरिफ पिछले कई घंटों से न्यूज नोटिफिकेशन में ये पॉप कर रहा होगा। क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ? रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है और ट्रंप ने क्या टैरिफ को हथियार बना लिया है? क्या भारत की जीडीपी पर भी इसका असर होगा? आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। हर देश एक दूसरे से पेट्रोल, डीजल, गैस समेत अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात करता है और यही व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ एक तरह का बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है जो विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। रेसिप्रोकल का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप जैसा करोगे वैसा ही हम करेंगे। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत, चीन, कनाडा और मेक्सिको अमेरिका पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, इसलिए हम भी उन पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऐसी नीति है जिसे वैश्विक व्यापार में समानता और निष्पक्षता लाने के लिए लागू किया जाता है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान तो कर दिया है, जिसका साफ असर कृषि, टेक्सटाइल, ऑटो सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार के लिए रेवेन्यू को बढ़ाना और घरेलू कंपनीज को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना। इसे सरकार व्यापारिक नीति और रेवेन्यू कलेक्शन के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करती है। आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगी। अगर बात भारत अमेरिका के सामान पर 20% टैरिफ को लेकर समझी जाए तो अमेरिका भी भारत के सामान पर 20% ही टैरिफ लगाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार के असंतुलन को कम करना और घरेलू मार्केट को संरक्षण देना। अब अमेरिका के व्यापार घाटे को कम किया जा सके और अन्य देशों को अमेरिकी सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाने से रोका जा सके, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसको एक फेयर ट्रेड का हवाला देकर लागू करने को लेकर बड़ी बात कही है, जिसमें यह साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर कोई देश अमेरिकी आयात पर भारी शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के आयात पर समान टैरिफ ही लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। अब 26% टैरिफ का मतलब भी समझ लीजिए। अगर भारत से कोई सामान जैसे कपड़े, दवा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अमेरिका में पहले $100 में बिकती थी, अब इस टैरिफ के बाद उनकी कीमत $126 हो जाएगी, यानी सामान की लागत बढ़ जाएगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, क्योंकि ये टैरिफ कुछ देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते से इस टैरिफ को कम करने की भी संभावना है।